है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी वॉइस एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। और माता रानी की कृपा से हम सब बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, हो चुकी एक बड़े ही प्यारे से दिन की शुरुआत और मैं मेरे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। सूरत में बंसल सुपर मार्केट में हम लोग आए थे। और इनाग्रेशन में जैसे मैंने बताया, मेरे लास्ट ब्लॉग में सिर्फ 2 दिन का ही टाइम बचा है, तो बहुत जल्दी सब कुछ। सो फ्रेंड्स, ग्रॉसरी के साथ साथ यहाँ पे मैं आई थी गुलाब जामुन, प्रीमिक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए। बाकी का हमने नाश्ता और जो डिनर के लिए था, जो भी फूड आइटम्स थे, वो बाहर मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ था। गुलाब जामुन मैं घर पे बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं मार्केट में जो बनता है उससे भी अच्छा बना सकती हूँ, क्योंकि टेस्ट भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना सब कुछ बनता है, इतनी बड़ी खुशी है हमारे लिए, तो बनाना तो बनता है। सो बस बंसल सुपर मार्केट हम पहुंच गए थे और यहाँ पे ब्लॉगिंग अलाउ नहीं था, तो वो हमें मना कर दिया। और मैंने बहुत उदास मन से अपना फ़ोन बैग में रख लिया। बैग यहाँ पे पैक हो गया। इधर से जाती कैसे, जरा वो बता दो। कैसे कैसे वो नहीं जाने देंगे, वो नहीं जाने देंगे। ये तो इधर से आ। देखा, ये लिखा है बेटा एग्जिट, ठीक है। पर्ची साइड कर लो। यहाँ से ले भी नहीं सकते, नहीं, इसलिए तो मैं हंसी प्रेम की तरह। उधर ही है, उधर ही। रखो, पहले गाड़ी की तरफ चलते हैं। रानी कैंसिल हो गई। यहाँ पे हम लोग नेल पॉलिश ले रहे थे। फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल हमें जज मत करना है, क्योंकि मूवीज़ के क्लिप्स हमें याद रहते हैं, वही हम आपस में डिस्कस करते हैं, तो आप कुछ भी और मत समझना। तो अभी तो मैं जी हाँ, हम लोग शालिनी जी दरअसल फ़ोन से, तो कृपया मार्गदर्शन। पेप्सी का मज़ा था। पेप्सी, कोका, कोई भी यार, कोल्ड ड्रिंक बस। हम लोग बोलते भी थे कि हमने ठंडा पिया है, पेप्सी पिए हैं या ठंडा पिए, कोका कोला, थम्स अप, ठंडा पिए। फाइनली अभी हम लोग पहुँचे हैं और ये देखिए सामान को किस तरीके से हमने अरेंज किया है, कितना इज्जत के साथ। बस बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, चलते हैं सीधा मुच्छड़ के घर और पूछते नाव देते हो कि नहीं। फ्रेंड्स, नेहा दी को घर छोड़ने के बाद मैंने किया लंच और मैं निकल गई थी पूजा का सामान लेने के लिए। पंडित जी ने पूजा का सामान लिस्ट मुझे दिया था, उसके हिसाब से मुझे सब कुछ लेना था। ख़ास तौर पे उसमें श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लेनी थी, तो बस मैं वही देख रही थी। और इस शॉप पे इतने सारे कलेक्शन है मूर्तियों के, सबसे छोटे साइज़ से लेके जितने बड़े साइज़, मैक्सिमम जो साइज़ होती है मूर्ति की, सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। तो मैं बस लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति देख रही थी। मुझे अष्ट धातु में चाहिए था, तो बस वही भैया से समझ रही थी किस तरह की मूर्ति मुझे लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में इनके पास, रीज़नेबल प्राइस में मूर्ति थी। फाइनली मुझे ये मूर्ति पसंद आई। उसके बाद मुझे कुछ बर्तन लेने थे पूजा के, वो सब मैंने लिया था। और स्टूडियो से मुझे बार बार कॉल आ रही थी, क्योंकि वहाँ सब लोग आए थे जिनका भी काम पेंडिंग था। मेरे पास 2 ही दिन बचा था, जैसे मैंने आप लोग को बताया पहले भी, तो वहाँ से भी कॉल्स आ रही थी, मुझे पहुँचना था। तो बस मैं जल्दी यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी और लिस्ट मैंने इनको दे दिया था, उसके हिसाब से इन्होंने सारा सामान प्रिपेयर कर दिया था। फिर मैंने लिया यहाँ से कुछ बर्तन और पैकिंग उन्होंने मेरे लिस्ट के हिसाब से की है, लेकिन मैंने अभी भी उसमें कुछ चेंजेस किए।
फ्रेंड्स, भगवान की पूजा के लिए जो भी सामान मैं लेती हूँ, मुझे बहुत तसल्ली से पूरे समय के साथ जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है और जो भगवान जी ने मुझे शक्ति और सामर्थ्य दिया है, उसके अनुसार ही मैं ख़रीदती हूँ, चाहे कितना भी उसमें समय चला जाए। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है भगवान के लिए कोई भी चीज़ लेने के लिए। एंड स्पेशली पंडित जी ने जो लिस्ट दी थी और दुकानदार अपने हिसाब से जो चीज़ें उसमें रख देते हैं, मैं उससे बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद आते उसमें, क्योंकि भगवान की जो पूजा होती है, आपके जितनी शक्ति और सामर्थ्य जितना आप अफोर्ड कर पाते हैं उसे बहुत ही बेहतर तरीके से करें, सिर्फ समय की बात होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे स्टूडियो जाना भी था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ लिया था। और स्पेशली एक बात कहना चाहूँगी कि दुकानदार जब भी भगवान जी के लिए घी का डिब्बा मांगते हैं, तो सबसे जो बेकार क्वालिटी का होता है, जो सबसे कम रेट का होता है, वही उठा के देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप जो घी खुद खा सकें वही घी भगवान को भी अर्पण करें। तो ये कोई ज्ञान नहीं था, ये मेरा पर्सनल मैं जो चीज़ें भगवान के लिए करती हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही थी। तो आप लोग जज बिल्कुल मत करना। और यहाँ पे मैंने लिए भगवान जी के लिए वस्त्र। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, क्योंकि 1 जनवरी को ही शिरडी में मेरे बाबा ने मुझे दर्शन दिया था और मैंने उनसे ये आशीर्वाद मांगा था कि मेरा स्टूडियो बन जाए, और आज वो दिन आने वाला है। बहुत खुश हूँ मैं। और पूजा का सामान लेने के बाद मैं पहुंची थी मेरा साउंड स्पीकर लेने के लिए, जो कि मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था एक शॉप पे। फिर उन्होंने मंगा के मुझे कॉल किया था, बस मैं वही कलेक्ट करने पहुंची थी। यहाँ से लेकर के मैं जाऊंगी स्टूडियो। इसका वारंटी भी रहेगा ना, इसमें 1 साल का रहेगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंची हूँ स्टूडियो। तो यहाँ पे सिस्टम का इंस्टॉलेशन चालू है और जितने भी इक्विपमेंट्स मैं लेकर के आई हूँ सारा सेटअप हो जाएगा, माइक्स एंड ऑल। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये है हर्षद भाई, ये पीसी इन्होंने ही मेरे लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से तैयार करवाया है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि फाइनली जो कुछ भी मैं सोच रही थी वो सब कुछ हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए एक्साइटिंग भी था। मैं बहुत क्यूरियोसिटी से उनसे क्वेश्चंस कर रही थी, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। एंड आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। एंड ऑफ कोर्स कोई भी होगा। तो बस हर्षद भाई ने बोला वीडियो आप लोग ऑन रखना, क्योंकि जब भी अनबॉक्सिंग करूं तो सामने अगर कुछ फॉल्ट आए तो बताने के लिए प्रूफ होना चाहिए कि ये हमने खोला तो ऐसा पहले से ही था। तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो, तो जितनी अच्छी डील हो सकती है उतनी अच्छी डील आपको बताते हैं कोई भी चीज़ लेने से पहले। तो थैंक यू हर्षद भाई। और यहाँ पे इन्होंने सिस्टम की पूरी सेटिंग कर दी थी। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग के साथ करनी है। जेन्युइनली मेरी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक इंटरेक्शन ऐसा चाहती हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो आप लोग के साथ, जिसमें झूठ बिल्कुल भी ना हो और दिखावा बिल्कुल भी ना हो। तो मेरी लाइफस्टाइल जैसी है मैं एज़ इट इज़ आपके सामने रख रही हूँ सब कुछ। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जर्नी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं मेरे डेली लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अभी आने वाले दिनों में मुझे व्लॉगिंग के लिए इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग्स अभी पेंडिंग है रिकॉर्डिंग के लिए। बहुत सारे सॉन्ग्स की कॉम्पोजिशन करनी है, लिखना है, वीडियो शूट रहेगा। बट आई प्रॉमिस आप लोगों को मैं जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बिहाइंड द सीन मोमेंट्स, जो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। एक गाने के बारे में किस तरह से एक कॉन्सेप्ट, एक थीम, सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे सोचते हो, सो उस हिसाब से मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें रखूँगी। गाने में कैसे सोचती हूँ, कैसे लिखा जाता है। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और मेरे इस ब्लॉग चैनल को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। ऑलरेडी है ना। अभी हम ओपन करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्पेशल, 3, 2, 1। हमारे लिए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ओहो, वाव बहुत प्यारा। और अब इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनने मिलेगी बहुत जल्द। यहाँ पे है जगह, यहीं पे रखिए।
सो फ्रेंड्स, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे एंड इक्विपमेंट्स थे सबकी सेटिंग हमने कर ली थी और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। रात के 12:30 बज गए थे स्टूडियो में ही घर जाके मुझे बनाने थे गुलाब जामुन, लेकिन यहीं पे इतना ज़्यादा वक्त लग रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि एक के बाद एक नए इंस्ट्रूमेंट सामने देखने मिल रहा था एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और मैंने ये सारी चीज़ें जितनी भी ख़रीदी थी सब बॉम्बे से मैंने लिया था एंड बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। बहुत कम टाइम बचा है लेकिन आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें प्रिपरेशन हो जाए और बहुत अच्छे से पूजा हो जाए। पता नहीं कहीं ना कहीं अंदर से एक नेचुरल फीलिंग्स, एक वाइब आ रही थी कि सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अब मैं सोच रही हूँ कि ये सब भी अच्छे से होना चाहिए था, नहीं हो पाया था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो ओपन होने वाला है। तो बस हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने, नीरज जी ने और हर्षद भाई ने। उनको भी घर जाना था पर वो भी हमारे साथ रुके हुए थे। पहले मैंने सोचा था रिकॉर्डिंग स्टूडियो का कलर थीम के बारे में कि मुझे नेवी ब्लू करना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडियोज़ ऐसे देखे हुए हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है नेवी ब्लू एंड उसके साथ नेवी ब्लू लाइट्स। बट बाद में मेरा डिसीजन चेंज हुआ क्योंकि डार्क ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है और जैसे फैब्रिक्स का कंपैरिजन मैं कर रही थी तो मुझे फैब्रिक में जो लुक चाहिए था वो बॉटल ग्रीन में बहुत ही यूनिक आ रहा था और ये कलर मैंने अभी तक बहुत कम देखा है। सो आई वॉज़ डैम श्योर कि बहुत सुंदर लुक होगा इसका और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जब मैं आपको स्टूडियो का फुल टूर कराऊंगी ओपनिंग के बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हर्षद भाई इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि किसी ने मुझे कोई चीज़ चिपका दी थी, बहुत बेकार चीज़, और मैंने उसके पैसे भी दे दिए थे तो हंस रहे थे, दीदी अब उसको वापस कर देना आप। और मैं यहाँ पे मेरा हेडफोन लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल हेडफोन है। नीरज जी को बोला ये सिर्फ मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए है। एंड फाइनली रात के 12:30 बज चुके थे और ये रहा फाइनल लुक। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है लेकिन इसे देखकर दिल को बहुत सुकून आया। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर अ डे। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।